इसके पीछे क्या साइंस है? ज़मीर जगाने के लिए रखा गया इनको? खोखर बरादरान पैसे वाले हैं, बड़ा पैसा है इनके पास। खोखर बरादरान के पास मीडिया हाउस भी है। ये इतनी आसानी से सफदान खान को या पीटीआई को, उनके अलाइज को आगे नहीं आने देंगे। जमील, अभी हम बात कर रहे थे सैफुल मलूक खोखर की, जिन पर बड़े करप्शन के केसेस भी थे। इन्होंने 2003 में कई जो सरकारी अराजी थी, जो वैसे अराजी थी, वो अपने नाम ट्रांसफ़र करवाई, फिर उनके ख़िलाफ़ बड़े केसेस भी बने। अच्छा, इनको यहाँ बनाना, स्पीकर की उसके लिए नामज़द करना, इसके पीछे क्या साइंस है? ज़मीर जगाने के लिए रखा गया इनको? देखें, साइंस तो वही है जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक ही फार्मूला है, वही इस्तेमाल हुए जा रहा है, और वो है पैसा चलाने का फार्मूला। खोखर बरादरान पैसे वाले हैं, बड़ा पैसा है इनके पास, और ये भी हमें पता है कि खोखर बरादरान के पास मीडिया हाउस भी है। अगर आपके नॉलेज में है या नहीं है, मेरे कम फहमी के मुताबिक एक अदद पंजाब का मीडिया हाउस भी है। तो ये इतनी आसानी से सफदान खान को या पीटीआई को, उनके अलाइज को आगे नहीं आने देंगे। लड़ाई ठीक ठाक होगी। आज का जो ये वाला कंटेस्ट है, ये बड़ा उसी तरह का खूनी कंटेस्ट होगा जिस तरह का खूनी कंटेस्ट हमने पिछली दफ़ा वजारत आला की वोटिंग के हवाले से देखा। तो इसको इतना इजी नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरी गट फीलिंग ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और क्यू लीग, क्योंकि बड़े स्ट्रॉन्ग एलाइज हैं, और क्यू की अपनी एक पोजीशन है और उनका वज़ीर आला भी हो चुका है, तो वो इतना इजीली वो जाने नहीं देंगे और वो जीत जाएंगे। और अगर ये नहीं जीतते तो फिर पंजाब के पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा टर्न होगा। PMLN का स्पीकर वो बहुत सारी चीज़ें पास होने दे ना देने दे, गवर्नर उनका, और ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अगेन एक नए बैटलफील्ड के अंदर ले जाएगा। मुझे लगता है ऐसा है कि पीटीआई और क्यू लीग मिल के जो है अपना अच्छा, एक सवाल का और जवाब दें, आज हम लोग कितने घंटे की ट्रांसमिशन करेंगे? जी मैं कमर कस के आया हूँ। और कुकड़ी भी लेके आया कि मुदस्सिर को भी इस वक्त कुकड़ी शोरबे की जरूरत है। मुदस्सिर भूल रहे हैं चीजों को, तो मेरा डी एनर्जाइज हो रहा है। मैं तो इसलिए कह रहा कुकड़ी जमीन लेके आएंगे तो ही आगे चलेगा काम। भाई मैंने कुकड़ी का जो जूस उस दिन निकालना था वो निकल गया। आज हैरत है, इन लोगों में जरा बराबर शर्म नहीं है यार। इतनी 2 नंबरी करने के बावजूद ये लोग फिर असेंबली में पहुंच जाते हैं यार। मैं तो हैरान होता हूँ, कौन लोग हैं यार, किस चीज के बने हुए हैं? और फिर ये दावा ये करते हैं कि हमें तो इक़्तिदार नहीं चाहिए था। यानी बाबूजी लंदन से बैठकर ये दावा कर रहे थे मैं तो गवर्नमेंट लेने के हक में नहीं था। भाई आपके पांव जाके पकड़े थे, आप आओ गवर्नमेंट में। मतलब आपके भाई क्यों आए हैं गवर्नमेंट में? आपके भतीजे के पांव जाके पकड़े थे कि आप सीएमशिप लो पंजाब की। और इतना कुछ हो जाने के बावजूद इनको अवाम की खिदमत का इतना शौक है कि ये 4थी मर्तबा भी टेन्योर चाहते हैं। यार मुझे तो समझ नहीं आती कि कौन सी अवाम की खिदमत है जिसमें आप घाटे का सौदा करने आते हैं और ये पहुंच भी जाते हैं। तो अल्लाह खैर करे, हमने कमर कसी हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।